छोटी हाव पुनर्जन्म के बाद सबसे पहले अपने छोटे भाई को लेकर पीछे की पहाड़ी पर गया और वहाँ जंगली बतख के अंडे इकट्ठा किए, क्योंकि वह जानता था कि उन अंडों को बेचकर वह महंगी दवा खरीद सकता है जो उसकी भाभी की जान बचा सकती है। पिछली जिंदगी में उसके बड़े भाई की अचानक मौत के बाद भाभी अकेली और असहाय रह गई थी और गांव वालों और ससुराल वालों की बेदर्दी ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह किसी शराबी से शादी कर ले, और फिर अत्याचारों के कारण उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस त्रासदी ने छोटी हाव के भीतर गहरा अपराध बोध जगा दिया और हर रात उसे भाभी के बेसहारा चेहरे के सपने सताते रहे। इसीलिए पुनर्जन्म पाकर उसने तय कर लिया कि इस बार वह किसी भी कीमत पर भाभी को नहीं खोएगा। वह और उसका भाई मंगुई शिया पहुंचे, जहां दलदल गैस के कारण लोग नहीं जाते, और वहीं जंगली बतख ने घनी आबादी बना रखी थी। उन्होंने सावधानी से केवल 200 अंडे तोड़े ताकि किसी को संदेह न हो, और फिर शहर जाकर जिहुई लौ के मालिक से सौदा किया, क्योंकि वह जानता था वही इन अंडों की कीमत समझेगा। दुकान वाली मेई दीदी ने उनकी ईमानदारी पर भरोसा किया और पूरे अंडों के बदले उसे 100 युआन तक दे दिए। इससे छोटी हाव को इलाज का रास्ता दिखा और उसने तुरंत भाभी के लिए दवा जुटाने की योजना बनाई। घर लौटकर उसने देखा कि भाभी के मायके वाले फिर से उसे जबरन ले जाने आए हैं, और उसने बिना झिझक के भाभी की रक्षा की। उसने दहेज का हिसाब कर माँ बाप को चेताया कि दहेज लौटाओ और भाभी को अकेला मत छोड़ो। इस बहादुरी से वे शर्मिंदा होकर चले गए। भाभी अचानक गिर पड़ी और पेट में तेज दर्द से बेहाल हो गई, तो छोटी हाव ने डॉक्टर बुलवाया, जिसने बताया कि बीमारी लंबे समय से है और हाल की उत्तेजना ने उसे बुरी तरह बिगाड़ दिया है। इलाज के लिए विशेष दवा चाहिए थी, जिसे खरीदने में 30 युआन प्रति बोतल लगते थे, और मौजूदा कर्ज के कारण पिता माता के पास इतने पैसे नहीं थे। छोटे हाव ने किसी तरह पैसे जुटाने की ठान ली और जो कुछ मिला वैसा करके भाभी का इलाज आरंभ कराया। इस बीच उसने भाभी की देखभाल स्वीकार कर ली और रोज उसके कपड़े धोने और खाना बनाने का वादा भी भाभी ने किया। गाँव में उसकी प्रतिबद्धता देखकर धीरे धीरे लोगों की धारणा बदलने लगी और भाभी की हालत में धीरे सुधार आया।